अमेरिका और ईरान का जो ऊंट है अब किस करवट बैठेगा भी या नहीं किसी करवट, ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक तो हमें सिचुएशन बहुत ही कोई अलग नजर आ रही है। सदर ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि अमेरिकी अफवाज पर हमले दोबारा जंग की वजह बन सकते हैं। ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ये भी उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि फिर तो ज़ाहिर है मामलात और टेंस्ड होंगे और सिचुएशन बिगड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे के निकात भी जल्द सामने आ जाएंगे और साथ साथ अमेरिकी सदर ने डील की सूरत में कि अगर डील होती है तो ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात का इम्कान भी जाहिर कर दिया। यानी कि उन्होंने बताया है कि अगर सिचुएशन कुछ हद तक पॉजिटिव होती है, डील हो सकती है, मामलात कुछ बनते हुए नजर आ सकते हैं, तो वो ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो उनका क्या कहना था मजीद ज़रा आपको भी सुनवाते हैं। Good job. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. And we've heard you want to meet with the new Ayatollah, the new supreme leader. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it. Would that happen here in the U.S.? White House? Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा है कि सदर ट्रंप की जनूबी एशिया में अमन के लिए कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका के योम आज़ादी की तकरीब से खिताब में पाकिस्तान पर एतमाद के लिए अमेरिका और ईरान का शुक्रिया भी अदा किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अहम बात ज़ाहिर उन्होंने की है और मैन ऑफ पीस का ये टाइटल उनकी जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। बस आपको याद होगा वो नोबेल पीस के लिए भी बहुत ज़्यादा जो प्राइज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि मैंने तो इतनी सारी जंगें रुकवाई हैं तो मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। बट वी जस्ट होप कि इंशाल्लाह ताला ये जो अमेरिका ईरान वाला तनाज़ा है ये भी कुछ सेटल डाउन हो और इंशाल्लाह इसके बाद चीज़ें बेहतर हों। तो क्या कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, इस तकरीब के कुछ इंसाइट्स भी आपको दिखाते हैं, वो गुफ्तगू भी आपको सुनाते हैं। All here to celebrate the 250th anniversary of the independence of the United States of America. I extend our warmest felicitation to President Donald Trump, the U.S. administration, and the American people. It was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th of May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. Pakistan is playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. We are grateful for the trust reposed in Pakistan by both these countries. तो जी पाकिस्तान के साथ सदर ट्रंप का ताल्लुक बराह रास्त ज़ाती नौयत और दूरस असरात का हामिल है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली ए बेकर ने अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब किया। बड़ी अहम तकरीब थी और नेटली ए बेकर का ये एड्रेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखिए ना, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मैन ऑफ पीस करार दिया, वहीं पर नेटली बेकर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत अच्छा रहा इन तमाम तर मामलात में। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आलमी सतह पर सबसे काबिल एतमाद शराकतदार समझते हैं। ये नेटली बेकर की जानिब से कहा गया है। अमरीकी और पाकिस्तानी क़यादत ने मिलकर वो काम सर अंजाम दिए हैं जिन्हें दुनिया कभी नामुमकिन समझती थी। अच्छा, वन मोर कमेंट आई रियली वांट टू ऐड हियर फॉर नेटली ए बेकर। आई पर्सनली लाइक हर, मतलब शी इज़ द एम्बेसडर। आपको कभी वो फुटबॉल खेलते हुए एक्टिवली नजर आएगी। शी इज़ ऑलवेज फाउंड विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ एंड जिस तरह से वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं बहुत सारे लोगों के साथ, बड़ी अच्छी एक जॉली एम्बेसडर मुझे नजर आती हैं। सो क्या कहना था नेटली ए बेकर का, सुनते हैं। President Trump's approach to Pakistan has been direct, personal, and consequential. President Trump credited Prime Minister Sharif's and Field Marshal Munir's leadership with securing the May 2025 ceasefire. It is admired, and it opened a new chapter. The friendship between you and President Trump reflects something real,
a shared belief that strong nations led by strong leaders can accomplish things the world once thought impossible. President Trump sees in you a leader of exceptional capability and resolve. You and Field Marshal Munir are two of our most trusted partners in the region and globally. A strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. जनाब रूसी सदर भी पाकिस्तान के मौतरफ निकले। रूसी सदर पुतिन ने भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया और वो लाजवाब उनको कैसे किया ये भी आपको बता देते हैं। गोदी मीडिया को आईना दिखाया उन्होंने, कहा है कि पाकिस्तान एक बड़ा और खुद मुख्तार मुल्क है, वो किसी के ताबे नहीं है। चीन के साथ तो हर मुल्क ही ताल्लुकात बढ़ा रहा है। और सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में गुफ्तगू करते हुए रूसी सदर उन्होंने कहा है कि हमारे कई मुल्कों से करीबी ताल्लुकात हैं। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट उनकी जानिब से बयान दिया गया। उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी यही चाहता है। ज़ाहिर है एक रशिया का भी एक यही नैरेटिव रहा है J1 से। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एड्रेस उनकी जानिब से भी किया गया। और जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा है कि पाकिस्तान की जो मीडिएशन की कोशिशें हैं, काविशें हैं, उसे तो हर मुल्क, हर लीडरशिप सराह रही है। और अगर भारत कुछ से आंख चुराने की कोशिश करता है तो आईना उसे दुनिया दिखा देती है। तो जी, यूक्रेनी सदर की रूसी हम मज़हब को बिलमुशाफा मुलाकात की पेशकश, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन और जो रशिया का एक तनाज़ा काफ़ी टाइम से चल रहा है। ऐसे में ये पेशकश बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूक्रेनी सदर का रूसी हम मनसब पुतिन के नाम ख़त सामने आया और उन्होंने ये लिखा है कि लड़ाई बहुत कर ली, अब इख्तियार आपके हाथ में है। सदर ज़ेलेंस्की यूक्रेन मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी के लिए तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से ये लिखा गया है। और यूक्रेनी सदर का सदर पुतिन से जंग ख़त्म करने के हवाले से भी जो मुतालबा है वो सामने आया है। देखिए, किसी भी एक फरीक को तो थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से ये कहा गया है। और ये ख़त एक बहुत बड़ी, आपसे कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इटसेल्फ, कि अगर मामलात कुछ बेहतर होते हैं तो ये रशिया यूक्रेन का तनाज़ा जो काफ़ी अरसे से चल रहा है वो कुछ हद तक सेटल डाउन हो सकता है। बिल्कुल ना, अमन के लिए अगर आप थोड़ी बहुत लचक दिखाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया के लिए आप अमन चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्रीज के लिए भी। देखिए, हम सब ने देखा कि यूक्रेन रशिया वॉर में भी कितना इम्पैक्ट, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सदर ट्रंप ने भी यूक्रेन जंग के लिए मसालहत को ज़रूरी करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों सरबराहान की मुलाकात होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अमेरिकी सदर की भारत पर भी तनकीद, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में बेवकूफ़ लोग बैठे थे जिसका भारत ने फ़ायदा उठाया। सुनते हैं ज़रा। For years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. You know, they sold motorbikes here too. You know what we charged them? Nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal.